एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे मूव जीरोस नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रही है कि भाई आपको एक इंटीजर एरे दी गई होगी नम्स नाम की। अब आपको इस नम्स नाम के एरे में बहुत सारे एलिमेंट पड़े होंगे, इंटीजर वैल्यू पड़ी होंगी, तो आपके इस एरे में जितने भी जीरोस हैं आपको उनको एंड में रख देना है और आपको मेंटेन करना है ऑर्डर अपने बाकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का। इसका मतलब है कि अगर हमें एरे दी गई है 0 1 0 3 एंड 12, तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ये सारे ज़ीरोज़ उठ के हमारी एरे के आखिर में आ जाएं। एक ये चला जाए और एक आखिर में चला जाए और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं इनका सीक्वेंस सेम रहे। तो सबसे पहले देखो सीक्वेंस, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। बाकी जो बची दो स्पेस है वहाँ पे क्या आ जाए, मेरा 0 आ जाए। हम ऐसा कुछ आंसर में चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरा आंसर आ भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बोली गई है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको इन प्लेस करना है। इन प्लेस करने का मतलब है आपको को उस ही एरे में चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरी एरे नहीं लेनी है, ठीक है। बिना आपको कॉपी बनाए एरे के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बेसिक अप्रोच, अगर ये आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जैसा कि आपने दिमाग ने इस कोड को चलाया उसी तरह से चलाएंगे भी। कैसे चलाएंगे, ये देखो। आपने क्या करा है, आपने सबसे पहले आपकी आंखों ने ट्रैक करा कि कहाँ पर ज़ीरो है। एक ये ज़ीरो मिल गया, एक ये ज़ीरो मिल गया, हाँ यार दो ही ज़ीरो हैं। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने काउंट कर लिया नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सिंपल है, ये आपने पहला काम करा था। जब हमने आपको जैसे ही आपको ये क्वेश्चन बताया, आपके दिमाग में तुरंत आपके दिमाग ने काउंट कर लिया नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा, फिर आपके दिमाग ने क्या करा, आपके दिमाग ने एक दूसरी लिस्ट बना ली, ठीक है, और उस लिस्ट में लाइन से वो एलिमेंट हम फिल करते गए जो नॉन जीरो थे, ठीक है। और अगर वो नंबर 0 था तो हमने उसको काउंट कर लिया था। सिंपल है। तो मेरा नंबर पहले 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 12 आ गया। फिर आपने क्या करा, आपके दिमाग ने बोला कि भाई जो आपकी नई लिस्ट बनी है इसमें अपेंड कर दो नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब जितना भी ज़ीरो का काउंट था उतने टाइम 0 आखिर में अपेंड कर दो। अपने में आंसर 2 आ रहा था, 2 काउंट था तो हमने 2 आखिर में यहाँ पे अपेंड कर दिया और ये आपने आंसर दे दिया। अब जो आपने ये वाली अप्रोच यूज़ करी, यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है कि हाँ भाई आपसे सवाल पूछा, ताकि आप उसको जब ये बता रहे होगे तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आपके ऊपर जो टेंशन है वो थोड़ा हट जाए, आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ, ठीक है। तो वो आपसे चाहता है कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ना करो। बट सबसे पहली अप्रोच जो आपको बतानी है वो उसको यही है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, जो मेरी एरे की लेंथ है वो 10 की पावर 4 तक जा सकती है। तो अगर मेरी एरे की लेंथ 10 की पावर 4 तक जा रही है, इसका मतलब हम लोग n स्क्वायर वाली अप्रोच यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, उसमें टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगी। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको n log n या फिर n में करने की कोशिश करेंगे। तो जो दो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो पहली क्या है कि भाई सारे ज़ीरोज़ को हमें एंड पे रखना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो अपने ऑर्डर को रिटेन करे रहेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे सॉर्टिंग भी नहीं लगा सकते हैं। तो जो हम लोग n log n वाली अप्रोच सोच रहे थे वो भी यहाँ पे पॉसिबल दिखेगी नहीं अगर हम सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मान लो ऐसे 0 3 12 5 0 2 ऐसा कुछ है। तो अगर हम सॉल्ट कर लेंगे तो जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं ये अपना ऑर्डर खो देंगे, जबकि हमें यहाँ पे मेंटेन करना है इनका क्या, ओरिजिनल ऑर्डर। तो हम यहाँ पे ये गलती नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक हम लोगों ने फंडा यहाँ पे अभी बात करी भी थी, उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई इन प्लेस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं करेंगे, कि कोई भी एरे नहीं बनाएंगे, ठीक है। और जो भी चेंजेस होंगे हम उसी ओरिजिनल एरे पे, गिवन एरे पे करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसने भी बोला है कि हम लोग जो है एक एडिशनल स्पेस वाला सोल्यूशन ही उसको बताएंगे अपने इंटरव्यूअर को, ठीक है। और जब वो बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो तो हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज़ करेंगे और वहाँ से स्पेस को रिमूव कर देंगे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा यूज़ करी। तो इसका बेसिक कोड क्या हो जाएगा, आपने क्या करा, लिस्ट एक एम्प्टी बना ली है, आपने काउंट की वैल्यू 0 रखी हुई है, आप अपनी ओरिजिनल लिस्ट में एक एक करके एलिमेंट को उठाओगे, ठीक है। इसके बाद आप चेक करोगे कि भाई अगर वो एलिमेंट 0 है तो हम उसे काउंट कर लेंगे, और अगर वो एलिमेंट 0 नहीं है तो उसे आप अपनी लिस्ट में जाके रख दो। सिंपल, ठीक है। कोई भी ऐसे ऊपर वाला इनपुट आप देख लेना, आप उसको चला के इस कोड पे देखना। तो आपने करा क्या, आप भाई काउंट के लिए अलग से लूप नहीं लगा रहे हो। आपने क्या करा, आपने सीधा एक एक एलिमेंट को उठाया, अगर वो 0 है तो उसे काउंट कर लो, अगर वो 0 नहीं है तो उसको लिस्ट में जाके रख दो, क्योंकि वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। अब हमारी लिस्ट आ गई जिसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब आपका काम क्या है कि जितना काउंट आया है 0 का, उतनी बार आप क्या करो, ज़ीरोस और अपेंड कर दो अपनी लिस्ट में आखिर में। तो आपने क्या करा, फॉर आई इन रेंज काउंट तक चलाया और लिस्ट में अपेंड कर दिए 0। तो लिस्ट में जो मान लो 2 0 काउंट जो है 2 आया था, तो 2 बार 0 जो है लिस्ट में आखिर में आके जुड़ जाएगा और फाइनली आप रिटर्न कर दोगे लिस्ट।
ठीक है, ये एक अप्रोच हो सकती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट कर रखी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और अप्रोच थी, अगर यहाँ पे आपसे बोला जाता कि आपको ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि इसको उठाओ, मैंने कहा ये पहला एलिमेंट उठाइए, ये क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो है तो इसको आखिरी एलिमेंट से क्या करो, स्वैप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो कहाँ चला जाएगा, ज़ीरो और 12 आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो 12 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, फिर हम इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे। मतलब एक इस तरह से ये लॉजिक हो सकता था, बट इसमें ऑर्डर आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर तो गड़बड़ाना है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे हमारी एरे इस तरह दी गई है, तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग कर दें तो ये होगा 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं 2 पॉइंटर्स का। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने एक यहाँ पे पॉइंटर बना रखा है आई नाम का। ठीक है, जो कि अभी कौन से इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, 0th इंडेक्स को, और एक मैंने पॉइंटर बना रखा है जे नाम का, जो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 0th इंडेक्स को। दोनों अभी 0 इंडेक्स को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आप जे से इस पूरी एरे को ट्रेवल्स करोगे। क्या करोगे, इस पूरी एरे को जे से आप क्या करोगे, ट्रेवल्स करोगे। ठीक है, अच्छा अगर आपकी एरे के जो जेथ इंडेक्स है, अगर वहाँ पर वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो पड़ी है, अगर वो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब हम लोग को उसको उठा के कहाँ रखना है, उसको ith पोजीशन पे रख देना है। ठीक है, उसको चला चला के समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, और जे की वैल्यू यहाँ पे 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, हमने चेक करा कि भाई क्या हमारी एरे में जो जेथ इंडेक्स है, मतलब ये वैल्यू जो 0 पड़ी, क्या 0, क्या ये नॉन ज़ीरो है क्या, भाई ऐसा तो नहीं, ये तो वैल्यू 0 है। इसका मतलब हमने क्या करा, हमने कहा आई तुम अभी यहीं बैठे रहना। ठीक है, हम जे से कहा हमने तुम और आगे ढूंढ के आओ जरा, कहीं और कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है क्या। तो जे जो है अब यहाँ पे पहले इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगेगा। फिर जे ने दोबारा चेक करा, क्या भाई यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है नॉन ज़ीरो है क्या, हाँ यार 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो हमें कोई एक ऐसी वैल्यू मिल चुकी है जो नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब इसको कहाँ पे होना चाहिए था, सबसे पहले, और सबसे पहले कौन रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। अब इसको पॉइंट आउट कौन कर रहा है, आई पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे जे जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, अगर उस एलिमेंट को हम आई वाले पॉइंट आउट करे हुए एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 1 था, ये 1 यहाँ से हटा और 0 के साथ स्वैप हो गया, तो 1 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब जैसे ही मेरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट ith इंडेक्स पे आया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ith इंडेक्स पे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट पड़ा है, तो हम i को एक आगे बढ़ा देंगे। तो हमने कहा i क्योंकि अब तुम्हारी पोजीशन पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया है, तो तुम जो है आप अगले एलिमेंट को पॉइंट आउट करो। ठीक है, अब जे ने चेक करा, जे की वैल्यू भी हम वहाँ पे बाद में बढ़ा देंगे, तो जे जो है वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, सेकंड इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगेगा। अब जे ने चेक करा, क्या ये जो एलिमेंट पड़ा है क्या ये 0 नहीं है, ऐसा तो नहीं भाई, ये तो 0 ही रखा हुआ है। तो जे ने कहा अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक और आगे बढ़ जाएंगे। तो जे चुपचाप और आगे बढ़ गया, जे यहाँ 3 पे आ गया। फिर जे ने पूछा, जे ने कहा यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या ये 0 है क्या, 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये एलिमेंट क्या है, ये नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 नहीं है। अगर नहीं है 0 तो इसको उठाओ और ith वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है, मतलब इस एलिमेंट से स्वैप कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 3 को आपस में स्वैप कर देंगे, तो 0 और 3, तो 3 इधर आ गया और 0 इधर चला गया। अब जैसे ही स्वैप करेंगे हम i को बढ़ाएंगे, तो हमने i को क्या करा, एक आगे बढ़ा दिया। सिंपल है। ठीक है, अब जे ने देखा कि यहाँ पे 0 पड़ा, जे भी आगे बढ़ गया, तो जे जो है अब कहाँ पॉइंट आउट करने लगेगा, यहाँ पॉइंट आउट करने लगेगा। सिंपल है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम चेक करेंगे कि जे जिसे पॉइंट आउट कर रहा है क्या ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है क्या, हाँ यार 12 तो नॉन ज़ीरो है, 12 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ आई अभी पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पे 12 को स्वैप कर दो, तो 12 जो है इस 0 से स्वैप हो जाएगा। सिंपल, तो 0 और 12 यहाँ से हटा, 12 इधर आ गया, 0 इधर चला गया और मेरा स्वैपिंग हो गई। ठीक है, अब आई की वैल्यू एक और आगे बढ़ गई, तो आई किसे पॉइंट आउट करने लगा, सेकंड इंडेक्स की जगह आई पॉइंट आउट करने लगेगा थर्ड इंडेक्स को, और जे और आगे चला गया, मतलब जे हर बार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जे यहाँ बाहर चला गया, फिफ्थ जे की वैल्यू 5 हो गई। अब जैसे ही जे हमारे एरे के बाहर चला गया, हम लोग जो है अपनी आइट्रेशन को रोक देंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, 2 पॉइंटर यूज़ करे, एक पॉइंटर था आई और दूसरा पॉइंटर कौन सा था, जे। अब आई और जे पॉइंटर यूज़ करके हमने अपनी एरे को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करा
और स्वैपिंग की मदद से हमने क्या करा है, अपने पूरे एलिमेंट को ट्रेवर्स करके उनको अपनी सही पोजीशन पे ला दिया। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन रहा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 12 और 0 सबसे आखिर में पहुँच भी गए। ठीक है, तो इसको अगर हम कोड पे इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो हमने क्या करा, सबसे पहले i और j दोनों की वैल्यू 0 0 कर दी। अच्छा, अब हम कुछ काम कर रहे थे, वो काम कब तक कर रहे थे, हमने कहा भाई जब तक हमारा j चल रहा है हमारे लूप में उसे चलने दो। सिंपल है कि भाई वाइल j इज लेस देन लेन ऑफ नम्स, मतलब जब तक j जो है ये किसी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है हमारी एरे में तो इसे करने दो। ठीक। अच्छा, हम लोग कहते क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो हमारा j पोजीशन पे jth इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उस एरे में अगर वो नहीं इक्वल है 0 के, अगर वो नहीं इक्वल है 0 के, इसका मतलब ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे इसको स्वैप कर दो। तो इसका मतलब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई ith पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको हमने jth वाली पोजीशन से स्वैप कर दिया। स्वैपिंग के लिए यहाँ पे 1 लाइन के लिए 1 लाइन में हमने पाइथन में स्वैप कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही स्वैपिंग होती थी हम लोग क्या करते थे, i को एक आगे बढ़ाते थे, तो हमने i को एक आगे बढ़ा दिया और फाइनली j को भी एक आगे बढ़ा दिया। तो जो हमने वहाँ पे काम करा है सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमने क्या करा, आई और जे की वैल्यू को 0 0 सेट करा, फिर जब तक जे हमारा उस एरे पे चल रहा है चलने दो। हर बार हम चेक करते हैं अगर कोई भी नंबर मतलब जो जेथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर एरे में अगर वो नहीं इक्वल है 0 के, अगर वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब 1 2 3 4 इनमें से कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें उस वैल्यू को उठा के सबसे पहले रखनी होगी। और पहले वाली पोजीशंस को कौन पॉइंट आउट करता है, आई पॉइंट आउट करता है। तो भाई मैंने कहा कि आई वाली पोजीशन से जे वाली पोजीशन को आप स्वैप कर दो, क्योंकि जो जेथ पोजीशन है वहाँ पे हमें पहला ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है जो ज़ीरो नहीं है, तो उसको पहले आना चाहिए। तो हमने उसको कर दिया और आई की वैल्यू को एक आगे बढ़ा दिया और ये काम होगा और हर बार जे की वैल्यू भी एक आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे ड्राई रन करा हुआ था एक एग्जांपल का, सेम एग्जांपल से बिल्कुल सही आंसर आएगा और आपकी लीड कोड में प्रॉब्लम इजीली सबमिट भी हो जाएगी। तो हम लोग की जो अप्रोच थी हम लोगों ने उसको देखो कितना कॉम्पैक्ट कर लिया, कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया। तो ये काफ़ी एक ईजी टेक्निक है जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे ऊपर वाली टेक्निक में आप लोग क्या कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे थे। तो स्पेस यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं, बट क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि स्पेस नहीं यूज़ करनी है, तो आप लोग वहाँ पे जो है जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है आप वहाँ पे वो शो करने वाले हो। ठीक है, जो हम लोगों ने सेकंड अप्रोच देखी है।